इनको इनकी कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इनको बाबा बना रहा है? दुआ तावीज़ इस्लाम में है नहीं। इसके लिए तो हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह के लोग जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इस्लाम के नाम पे लोगों से छल और छलावा करते हैं और पैसा वसूली का काम करते हैं दुआ तावीज़ के नाम से, इस तरह के लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जेलों के अंदर होना जरूरी है। उसने जो है इस्लाम में दाखिल हुआ है तो बजरंग दल वाले कहाँ गुम हो गए हैं भाई? उसको पकड़ के जा करके जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्च में जा करके ईसाइयों को मार पीट करके और उनकी किताबें वापस कराने का काम करते हैं, तो इसको पुनः वापस ले जाएं इस्लाम से। ऐसा किसी आदमी को इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। देखिए, इस तरह का जो मामला है मजार बनाकर और लोगों को ठगने का, इसके पीछे कोई छोटी साजिश नहीं है। हम ये ना माने कि ये केवल तंत्र मंत्र करके और केवल पैसे कमाने का साधन है। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का सबसे बड़ा जो परिणाम है वो है कन्वर्जन। कारी नगर का जो बाबा था वो ढोंग कर रहा है और लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, उनके साथ सॉल्ट कर रहा है और उनसे ठगी का काम कर रहा है। को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जिसमें इन्हीं जैसे बाबाओं के प्रभाव में आकर कुछ लोगों ने बलि के तौर पर कई हत्याएं की हैं। छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई है। जी, हितकारी नगर बाबा के बारे में मुझे जब पता चला, मैंने देखा, बहुत इस बात का अफसोस हुआ कि किसी भी मजहब को इस तरह से बदनाम करने के लिए जो ये बहरूपिये बैठ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये समाज के लिए खतरनाक हैं। ये उन बच्चों के लिए और जो यंग एज के बच्चे हैं जो किसी दिक्कतों परेशानियों में आते हैं, वो बाबाओं को ढूंढते हैं, उनके साथ ठगी की जाती है। दीन इस्लाम और किसी भी धर्म को, मजहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बाबाओं को सजा दिलाने के लिए हम हमेशा, अधिवक्ता समाज के लिए हमेशा तत्पर है। जेके न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का हुआ जबरदस्त असर। ढोंगी तांत्रिक बाबा अब्दुल रज्जाक उर्फ राजा को लेकर पब्लिक में भड़का गुस्सा। काकादेव के ढोंगी बाबा को जेल भेजने की उठ रही है मांग। ढोंगी बाबा पर धर्मांतरण के लिए लोगों को दुष्प्रेरित करने का है संदेह। कन्वर्टेड बाबा ने घर में ही बना रखी है मजार। पब्लिक ने पूछा, घर वाले हिंदू तो ढोंगी बाबा मुस्लिम कैसे? आज धर्म को समझना होगा। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर की जवाबदेही का यकीन पैदा कर ले, क्योंकि ईश्वर की जवाबदेही का यकीन मृत्यु के पश्चात ही मनुष्य को एकांत में भी पाप करने से रोकता है। वरना ये धर्म के नाम पर जो ठगी हो रही है, इसको रोकने का और कोई उपाय नहीं है। और उन धर्म गुरुओं को जो धर्म के नाम की रोटियां खा रहे हैं, उनको भी इस किस्म के लोगों के खिलाफ कार्रवाई खुद स्वयं आगे आकर के करवानी चाहिए, क्योंकि धर्म बदनाम हो रहा है। पुलिस प्रशासन के पास जब कोई शिकायत जाएगी तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। अगर आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन तक के बात जा रही है तो प्रशासन स्वयं इसका संज्ञान लेकर भी कार्रवाई कर सकता है। पढ़े लिखे बच्चे काकादेव मंडी के अंदर रहते हैं, इनको अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। ये शिक्षित किस लिए हो रहे हैं? जहालत के गढ़े में जाने के लिए, जाहिल बने रहने के लिए हैं? अगर ये सब बाबा साहबा ही सब कुछ कर लेते तो फिर हम लोग बैठ के चीन का बॉर्डर भी यहाँ से आजाद करा लेते और पाकिस्तान को पुनः भारत में शामिल करा लेते। देखिए, इस तरह का जो मामला है मजार बनाकर और लोगों को ठगने का, इसके पीछे कोई छोटी साजिश नहीं है। हम ये ना माने कि ये केवल तंत्र मंत्र करके और केवल पैसे कमाने का साधन है। ये बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का सबसे बड़ा जो परिणाम है वो है कन्वर्जन, धर्मांतरण, मजारों में लाना, धीरे धीरे भोली भाली हिंदू जनता को बरगलाना, कुछ उनको टोने टुटके करके उनको ठीक करने का एक बहाना, और उसके बाद एक बड़ी संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। और इस पूरे मामले में जो सबसे सस्ता सुलभ कच्चा माल है वो है हमारा युवा, हमारा किशोर, जिसका मन अभी कोमल है। ऐसी कोचिंग मंडी में जहां पूरे प्रदेश से बालक बालिकाएं पढ़ने आ रहे हैं, माता पिता के साथ नहीं है, हॉस्टलों में रह रहे हैं, और वहां इस तरह का कृत्य, इसको मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि इसको संज्ञान में ले और जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। हमको जैसा सोशल मीडिया से पता चला है कि ये भी बाबा जी जो है पहले कोई राजा सिंह नाम के आदमी थे, जो शायद अब्दुल रज्जाक हो गए हैं, और यही जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका यही परिणाम है। ये राजा सिंह चूंकि कन्वर्ट हुए, अब्दुल रज्जाक हुए,
और फिर इनकी मंशा यही है कि हम लाखों हिंदू बच्चे बच्चियों को कन्वर्जन की ओर ढकेलें। ऐसी जहां पर हमारे लोगों ने अपने बच्चों को उनका भविष्य ठीक करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा है, और वहां पर इस तरह के कृत्य को रोकना बहुत जरूरी है। और मैं अपने तो इस ऐसी स्थली कानपुर की जहां लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, और वहां इस तरह के कन्वर्जन को तो रोकना बहुत जरूरी है। वैसे मैं सभी अपने हिंदू भाई बहनों से एक और अपील करूंगा कि वो जहां जा रहे हैं, जिन मज़ारों को पूज रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी प्राप्त कर लें। जहां से इस्लाम शुरू हुआ और जो इस्लाम का गढ़ है, जो उनके मानने वाले हैं सऊदी अरब, वहां पर मजार नहीं है, वहां पर मजारों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये केवल मजार भारत में है, और पुराना भारत मान लीजिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इससे यही साबित होता है कि ये केवल कन्वर्जन करने का माध्यम है बड़ी संख्या में, और इस कन्वर्जन के आड़ में देश विरोधी कृत्य तो होते ही होते हैं। तो हमारा आपका धर्म है कि हम अपने लोगों को शिक्षित भी करें, और इस तरह की जो जगहें खुल रही हैं उनको रुकवाने का प्रयास करें, उनको रोकें, प्रशासन से कार्रवाई करवाने की मांग करें। लेकिन हम लोग भी समझें कि जिनको जो अपने इस्लाम मानने वाले मुसलमान लोग हैं, वो जब मज़ारों पर नहीं जा रहे हैं तो हम वहां कैसे पहुंच रहे हैं। मेरी प्रशासन से पुनः मांग है कि इस तरह जो छद्म रूप धारण करके और लोग ये देश विरोधी और धर्म विरोधी खेल खेल रहे हैं, उसको जल्द रोका जाए। जी, हितकारी नगर बाबा के बारे में मुझे जब पता चला, मैंने देखा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और बहुत इस बात का अफसोस हुआ कि किसी भी मजहब को इस तरह से बदनाम करने के लिए जो ये बहरूपिये बैठ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये समाज के लिए खतरनाक हैं। ये उन बच्चों के लिए, और जो यंग एज के बच्चे हैं, जो किसी दिक्कतों परेशानियों में आते हैं, वो बाबाओं को ढूंढते हैं, उनके साथ ठगी की जाती है। दीन इस्लाम और किसी भी धर्म को, मजहब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ये अंधविश्वास में कब तक हमारे नौजवान जाएंगे। और हम उन महिलाओं से भी कहना चाहते हैं, जो महिलाएं अपने समस्याओं को इन बाबाओं से हल कराना चाहती हैं, तो ये बाबा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए क्या करेंगे। मैंने सुना है कि वो अश्लीलता भी करते थे, धड़पकड़ और लड़कियों के साथ बदतमीजियां उन्होंने की हैं। हमारे पास सूचनाएं आती रही, इससे पहले भी आती रही हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास इस तरह से कोई शिकायत नहीं आई थी। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब मुझे न्यूज़ के जरिए पता चला, तब फिर मैंने ये चाहा कि इस बात के लिए आवाज़ उठाई जाए। अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़ाती तौर पे भी मैं इनके खिलाफ एक एप्लीकेशन कमिश्नर साहब के यहाँ दूंगा, ताकि इनकी सही से जांच हो, और ये भी जांच हो कि कौन बच्चों के साथ अब तक उगाही की जा चुकी है और किन बच्चियों के साथ इसने बदतमीजियां की हैं। वो सब चीजें सामने आना चाहिए। सरकार से क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे बाबाओं का काफी वीडियो आता है, तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या सरकार की जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो बाबा बैठे हुए हैं उनकी जांच करना चाहिए, उनकी ओरिजिनलिटी का पता करना चाहिए। वो कहाँ से आ जाते हैं, कैसे ये बाबा बन जाते हैं, इनको कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इनको बाबा बना रहा है। ये तमाम चीजें देखना चाहिए, क्योंकि बाबा होना, अगर सच्चा कोई बाबा है तो वो ऊपर वाले से लॉ लगाएगा, और कोई भी काम अगर करने की शक्ति किसी के पास है तो फ्री करेगा। ये कोई बेचने वाली चीज नहीं है। ये धर्म, ये मजहब, ये कोई भी धर्म मजहब हो, वो बिकने वाली चीज नहीं है। ये जो इन्होंने इसको बेचना माल बना रखा है, धर्म को और मजहब को जो माल बना करके बेच रहे हैं, ये बहुत गलत है, गैर कानूनी है। सरकार को मेरी गुजारिश है सरकार से कि तब वो एक बाबा, और इसके अलावा और भी पता करें कौन कौन से बाबा शहर में, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और किसी भी धर्म जाति का हो, हम सरकार के इस मुद्दे पर साथ रहेंगे कि भाई इस काम को तो होना चाहिए, जो कि अपराध है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लोगों को आगे आना चाहिए। सरकार और पुलिस अपना काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके साथ अपराध हुआ है उसको सामने आना चाहिए, ताकि समाज में और लोगों के साथ अपराध ना हो सके। मैं हूं एडवोकेट MS खान। अगर कोई व्यक्ति है जो आगे आना चाहता है, लीगल सलाह चाहता है, मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। वो मुझसे संपर्क कर सकता है, और ऐसे बाबाओं को सजा दिलाने के लिए हम हमेशा, अधिवक्ता समाज ऐसे बाबाओं को सजा दिलाने के लिए हमेशा तत्पर है। तो मेरी गुजारिश है
कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह के अपराध हुए हैं, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे 15,000 की 20,000 की ठगी हुई हो, वो आगे आए और हमसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे देखिए, दुआ तावीज़ तो इस्लाम में है नहीं, ठीक है? और इस तरह के लोगों को बाकायदा इनका सामाजिक बायकॉट इस तरह के लोगों के साथ होना चाहिए, जो पैसे वसूली के नाम पे और इस तरह से इस्लाम मज़हब को, किसी मज़हब को बदनाम करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब के लोग हों और इस तरह का काम करते हैं अगर और लोगों के साथ छलावा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को जेल में होना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हितकारी नगर वाले बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो नौजवान लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे औरतें हों, कोई भी हो, अगर वो इस तरह के बाबाओं के जाल में फंसते हैं तो वो न फंसे, बल्कि इस तरह के बाबाओं के खिलाफ प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में जाके उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आए, ताकि इस तरह के लोग जेल के अंदर हों। और कानपुर प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि इस तरीके के जितने एलिमेंट हैं शहर में, इन सभी को चिन्हित कर कर, जो कहते हैं ना कि हम आपका प्रेम वापस करा देंगे, ये वापस करा देंगे, कम से कम इनकी पूरी जांच हो कि ये है कौन। और जैसे इसकी अभी जानकारी आ रही है कि पहले एक हिंदू था और इसने अपना धर्म बदलकर, और किसके प्रभाव में आकर इसने धर्म बदला, कहाँ जाकर इसने धर्म बदला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और किसके कहने पर और किससे प्रभावित होकर यह इन कामों में कूदा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जांच के साथ साथ इतनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि जो बच्चों के भविष्य के साथ साथ घर परिवार लोगों के साथ में जो खेलने का काम करते हैं, वो दोबारा एक ऐसी नसीहत पेश हो कि किसी के साथ भी ये दोबारा इस तरीके की हरकत ना कर सकें। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे और आग्रह के साथ साथ अगर प्रशासन जो हमारी मदद मांगेगा और कहेगा कि हमें अगर कोई एक तरीके से इसमें लिखा पढ़ी में चाहिए, तो हम वहाँ के लोगों के साथ में जाके वार्ता करेंगे और प्रशासन को लिखा पढ़ी में चीजें उपलब्ध कराएंगे। और साक्ष्य आप लोगों ने खुद ही जुटा रखे हैं, और प्रशासन से कहीं ना कहीं आग्रह के साथ साथ निवेदन करेंगे, और निवेदन के साथ साथ जो संवैधानिक क्रियाएं होंगी वो संवैधानिक क्रियाएं कर कर। मेरा तो अपना मानना ये, इनको जो है प्रशासन के जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो धर्म को जो बदनाम करते हैं, और कोई भी धर्म का आदमी हो, जो बेचारे जो मजबूर लोग होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो चले जाते हैं ऐसे लोगों पे, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। इनको मतलब किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए। प्रशासन से क्यों नहीं मांगोगी, प्रशासन चाहेगी तो ये सब रुक जाएगा। मेरा तो अपना मानना ये, इनको जो है प्रशासन के जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और जो धर्म को जो बदनाम करते हैं, और कोई भी धर्म का आदमी हो, जो बेचारे जो मजबूर लोग होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, वो चले जाते हैं ऐसे लोगों पे, उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। इनको मतलब किसी तरीके से छोड़ना नहीं चाहिए।